इक्विपमेंट अब भी खाली पड़ा हुआ था और इसीलिए नयन ने डिसाइड किया कि वो यहीं से अपना गेम शुरू करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रीमियम क्वालिटी वाटर चाहिए था जो कि क्लास और ब्रांड वैल्यू दोनों दे सके। इस तरह से फरवरी 2010 में नयन ने क्लियर पानी नाम से अपना नया वेंचर लॉन्च किया, जो कि एनर्जी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के अंडर ही रजिस्टर्ड हुआ था। नयन ने इस बार सोचा कि शुरुआत में ज्यादा रिस्क ना लिया जाए, इसीलिए उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बजाय काम को आउटसोर्सिंग मॉडल पर शुरू किया। शुरुआती दौर में मुंबई, पुणे और जयपुर में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ में टाई अप किया गया, जहां उन यूनिट्स का काम था पानी को फिल्टर करना, प्योरीफाई करना और क्लियर पानी के ब्रांड नेम से बॉटल में पैक कर देना। लेकिन दोस्तों, शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे। इसीलिए नयन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या करें कि इस भीड़ में शामिल होने की जगह उनकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाए। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स की बॉटल सिलेंड्रिकल थी, जिस पर प्लास्टिक स्लिप्स लगा होता था। ऐसे में नयन ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी पैकेजिंग बनाई जाए जो टेबल पर रखो तो अलग दिखे, हाथ में पकड़ो तो प्रीमियम लगे और इससे ब्रांड रिकॉल ऑटोमेटिक बन जाए, क्योंकि कई बार बिजनेस में प्रोडक्ट उतना नहीं बिकता जितनी पैकेजिंग बिकती है। इस तरह से काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए स्क्वायर से बॉटल डिजाइन किया, जिस पर राउंड नहीं बल्कि बोल्ड वर्टिकल लेबल लगा हुआ था। अब सवाल ये था कि मार्केट में एंट्री कैसे की जाए, क्योंकि अगर क्लियर पानी सीधा रिटेल मार्केट में उतरता तो फिर भीड़ में खो जाने का रिस्क था। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नयन ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई कि वो टॉप टू बॉटम अप्रोच करेंगे, मतलब पहले प्रीमियम सेगमेंट को कैप्चर करेंगे और फिर धीरे धीरे मास मार्केट में पहुंचेंगे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने गुजरात के फेमस होटल चैन्स में से एक द ग्रैंड भगवती को टारगेट किया। बेसिकली ये होटल अपने लग्जरी और हाई क्लास क्लाइंट्स के लिए जाना जाता था। कंपनी ने द ग्रैंड भगवती को क्लियर पानी की 200 ml की अपनी यूनिक स्क्वायर बॉटल दिखाई, जो मार्केट में अवेलेबल बाकी बॉटल से बिल्कुल अलग थी। ये दिखने में स्लीक, स्टाइलिश और प्रीमियम थी, इसीलिए जल्द ही होटल मैनेजमेंट इससे इम्प्रेस हो गया। असल में होटल वालों के लिए ये सिर्फ एक पानी नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट था, जो उनकी टेबल सेटिंग को एनहेंस करता था। और इसी यूनिकनेस के चलते ही तुरंत ये डील पक्की हो गई। हालांकि इसके बावजूद भी पहला साल कंपनी के लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि 2010 में इसने सिर्फ 800 बॉटल्स ही बेची थी। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर क्लियर पानी के अगले मूव ने ही कंपनी का पूरा गेम बदल कर रख दिया। असल में नयन ने सोचा कि अगर लग्जरी ब्रांड बनना है तो उन्हें सिर्फ होटल्स नहीं बल्कि एयरलाइंस में भी एंटर करना होगा। और यही सोचकर 2011 में उन्होंने जेट एयरवेज के साथ में डील सिक्योर कर ली, जो कि उस टाइम इंडिया के सबसे प्रीमियम और बिजी एयरलाइंस में से एक थी। सिर्फ इस एक डील का ही नतीजा ये हुआ कि कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 2 लाख